प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज से हम महाकवि वाल्मीकि विरचित रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसमें महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं। अब वो क्या पूछना प्रारंभ करते हैं, किस तरह से पूछते हैं, विशेषणों के माध्यम से कौन से पूछते हैं, उन मुनि के बारे में बताया गया है कि महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं। तो वो नारद मुनि कैसे हैं। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिर्पुंगवम। अर्थात इस श्लोक में सर्वप्रथम तो हम ये देखते हैं कि जो रामायण का प्रारंभ है वो ओम शब्द से, ओम अक्षर से किया है। तो महर्षि वाल्मीकि ने जो ओम का प्रयोग किया है, यह सर्व मंगल मांगल्य का सूचक है। और इसमें जो 3 अक्षर हैं ए उ मैं, इन तीनों अक्षरों से जो ओम बनता है वह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का सूचक है। तो इस प्रकार से ग्रंथ का जो आरंभ किया जाता है वह किसी भी मंगलाचरण की परंपरा से होता है। तो उसी अनुपालना में महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक इस एक ही शब्द के माध्यम से अपना प्रारंभ किया, ग्रंथ का आरंभ किया है। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में महर्षि वाल्मीकि हैं जो नारद से पूछते हैं। तो किस प्रकार है इसका प्रारंभ हम देखते हैं कि तपे स्वाध्याय निरतम, अर्थात तपस्या करने वाले, और स्वाध्याय निरतम यानी कि जो स्वाध्याय में निरत हैं, अध्ययन में, स्वयं ही जो वेद वेदांगों का अध्ययन में निरंतर लगे हुए हैं। तपे का अर्थ तपस्या, और जो स्वाध्याय यानी कि जो वेद वेदांगों का अध्ययन है वो स्वयं ही उसमें अध्ययन करने में लगे हुए हैं। ऐसे वाग्विदाम्बरम। अब इसमें जो तपस्वी शब्द आया है वो एक तपस्वी विशेषण है, मात्र वह वाल्मीकि के लिए है। वाक्य इतना सा बनता है कि तपस्वी वाल्मीकि नारदम परिपप्रच्छ। तो वाल्मीकि के लिए एक विशेषण है कि तपस्वी, जो तपस्या करने वाले हैं। नारदम परिपप्रच्छ, नारद से पूछा। अब कैसे नारद से पूछा? जो तपे स्वाध्याय निरत हैं, जिसका अर्थ हम जान ही चुके हैं, वाग्विदाम्बरम। और जो वाग यानी कि वाणी, या जो हमारे शास्त्र हैं, वेद और वेदांग, वेदांग जानने वाले, जो वेद वेदांगों को जानने वाले हैं, उनमें वरम श्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे नारदम, ऐसे नारद को, मुनिर पुंगवम, और जो मुनियों में पुंगव हैं, अर्थात जो मुनियों में अति श्रेष्ठ हैं, ऐसे नारद मुनि से परिपप्रच्छ आदर पूर्वक पूछा।